अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। डिस्कस कर रहे हैं एमडीकेट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 13 और उसके टेस्ट की डिस्कशन आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। व्हिच वन इज नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? अल्फा ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन, बीटा ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ली ऑप्शन है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और डेल्टा ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन में एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी इनहेरिटेंस शामिल नहीं है, बल्कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती ही नहीं है सिरे से, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी डेल्टा। सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज द बर्थ ऑफ। अल्फा ऑप्शन है पॉपुलेशन इकोलॉजी, बीटा ऑप्शन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, चार्ली ऑप्शन है पॉपुलेशन प्रेशर और डेल्टा ऑप्शन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है उसके अंदर रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई पॉपुलेशन जेनेटिक्स की इमर्जेंस से, तो यहां पर सेकंड का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा एज वेल। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करेंगे। इट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एट ए लोकस बाय चांस। अल्फा ऑप्शन है माइग्रेशन, बीटा ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट, चार्ली ऑप्शन है म्यूटेशन और डेल्टा ऑप्शन है नॉन रैंडम मेटिंग। हमें पता है बाय चांस एक चेंज जो आता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, तो हम जाएंगे बीटा ऑप्शन के साथ। एमसीक्यूज नंबर 4 है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन कॉज डिस्टर्बेंस इन। अल्फा ऑप्शन है जीन पूल, बीटा ऑप्शन है जीन स्ट्रक्चर, चार्ली ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट और डेल्टा ऑप्शन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हमें पता है जब कोई ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर ऐड होता है या पॉपुलेशन को छोड़ के चला जाता है तो इससे ओवरऑल जीन पूल के ऊपर क्या आता है, इफेक्ट आता है, इसीलिए हम चूज करेंगे अल्फा ऑप्शन। इससे जीन के स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये लॉस नहीं है। नंबर 5 की बात करेंगे। न्यू डार्विनिज्म इंक्लूड आइडियाज फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन है टेक्सोनॉमी, बीटा ऑप्शन है पैलियोंटोलॉजी, चार्ली ऑप्शन है म्यूटेशन और डेल्टा ऑप्शन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो देखिए म्यूटेशन कोई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम चार्ली चूज करेंगे म्यूटेशन। न्यू डार्विनिज्म में टेक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी और जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उससे आइडियाज लिए गए थे। नंबर 6 देखिएगा। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.6। अगर 0.6 है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, यानी उसने आपको यहां पर किसकी वैल्यू दी है, उसने आपको p की वैल्यू दे दी है दैट इज 6। तो आपने फाइंड करना है हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, आपने 2pq फाइंड करना है। तो पहले हम यहां से q फाइंड करेंगे। अगर ये 0.6 है तो q कितना होगा, 0.4 होगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0.6 0.4। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.48। ठीक हो गया, तो ये आपके पास यहां पर हम देखेंगे कि 0.48 जो है वो डेल्टा आंसर है, तो हम नंबर 6 में डेल्टा को चूज करेंगे। ठीक हो गया। नंबर 7 पे चलेंगे। वेरिएशन लीड टू। अल्फा ऑप्शन है म्यूटेशन, बीटा ऑप्शन है अडेप्टेशन, चार्ली ऑप्शन है माइग्रेशन और डेल्टा ऑप्शन है एवोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, वेरिएशंस जो होते हैं दे लीड टू एवोल्यूशन, तो लिहाजा हम डेल्टा वाला ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे, क्योंकि वेरिएशन से म्यूटेशन या माइग्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, वेरिएशन से एवोल्यूशन का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। नंबर 8, अकॉर्डिंग टू डार्विन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज बाय। अल्फा ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बीटा ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, चार्ली ऑप्शन है माइग्रेशन और डेल्टा ऑप्शन है म्यूटेशन। ठीक हो गया, तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एवोल्यूशन होती है, ये हमें डार्विन ने बताया था। और फिर नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो अच्छी अडेप्टेशंस आती हैं वो किस तरह से आती हैं, वो माइग्रेशन से या म्यूटेशन से या किसी भी तरीके से आ सकती हैं वो चेंजेस, लेकिन जो मेन मैकेनिज्म है वो नेचुरल सिलेक्शन है, सो वी विल गो विद बीटा नेचुरल सिलेक्शन। नंबर 9 देखिएगा। डार्विन रोट ए बुक नेम्ड। अल्फा है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, बीटा है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, चार्ली है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और डेल्टा है ओरिजिन ऑफ अर्थ प्लैनेट। तो हमें पता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऊपर उसने क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, और उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को एक्सप्लेन किया था बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो वी विल गो विद बीटा जो कि क्लोजेस्ट आंसर है। नंबर 10 पे जाएंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। अल्फा ऑप्शन है पॉपुलेशन,
बीटा ऑप्शन है कम्युनिटी, चार्ली ऑप्शन है इंडिविजुअल और डेल्टा ऑप्शन है स्पीशीज। तो याद रखिएगा कि एवोल्यूशन का जो यूनिट होता है वो पॉपुलेशन होता है अल्फा, ठीक है। पूरी स्पीशीज के अंदर चेंज नहीं आता, बल्कि स्पीशीज के एक छोटे ग्रुप के अंदर चेंज आता है, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। नंबर 11 देखिएगा इसके बाद, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन दैट इज, अल्फा ऑप्शन है इवॉल्विंग, बीटा ऑप्शन है नॉन इवॉल्विंग, चार्ली ऑप्शन है इन इक्विलिब्रियम, डेल्टा ऑप्शन है इन इक्विलिब्रियम एंड नॉन इवॉल्विंग। तो हम डेल्टा के साथ जाएंगे, वो पॉपुलेशन जो कि इवॉल्व नहीं हो रही और जिसके अंदर इक्विलिब्रियम है, उसके ऊपर हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। सो वी विल गो विद डेल्टा, क्योंकि जब एवोल्यूशन हो रही होती है तो फिर उसमें इक्विलिब्रियम बरकरार नहीं रहता। नंबर 12, डार्विन डेवलप्ड टू मेन पॉइंट्स इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। वो कौन से पॉइंट हैं? अल्फा ऑप्शन सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, बीटा ऑप्शन है आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, चार्ली है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जबकि डेल्टा है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा जो है वो राइट ऑप्शन है। हमने इसकी थ्योरी जो है वो पढ़ी है और उसके अंदर यही दो पॉइंट उसने एस्टैब्लिश किए थे, अपनी बुक के अंदर उसने यही दो पॉइंट एस्टैब्लिश किए थे। नंबर 13 है, प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट लीड टू। अल्फा ऑप्शन है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बीटा ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चार्ली ऑप्शन है एवोल्यूशन, डेल्टा ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन। देखिए ओवर प्रोडक्शन के नतीजे का कट है। देखिए ओवर प्रोडक्शन का जो इमीडिएट रिजल्ट है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। और फिर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस से आगे चल के क्या होती है, लेटर ऑन चेंजेस आती हैं, एडेप्टेशन होती हैं और फिर एवोल्यूशन होती है। तो इमीडिएट अगर हम देखें तो वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। सो वी विल गो विद अल्फा। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 14, नेचुरल सिलेक्शन कैन एम्प्लीफाई और डिमिनिश ओनली दोज वेरिएशन दैट आर। अल्फा ऑप्शन है हेरिटेबल, बीटा ऑप्शन है एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, चार्ली ऑप्शन है नॉन इनहेरिटेबल और डेल्टा ऑप्शन है एक्वायर्ड एंड ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी। तो याद रखें सिर्फ वही वेरिएशन आगे चलती हैं, या जो नेचुरल सिलेक्शन है सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करती है जो कि हेरिटेबल हो, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएं, दूसरी से तीसरी जनरेशन में जाएं एंड सो ऑन। जो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं या एक्वायर्ड होते हैं उनको नेचुरल सिलेक्शन कंसीडर नहीं करती। सो वी विल गो विद अल्फा। नंबर 15, थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस एक्सप्लेन। अल्फा ऑप्शन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बीटा ऑप्शन है एवोल्यूशन, चार्ली ऑप्शन है कंपटीशन और डेल्टा ऑप्शन है पैरासाइटिज्म। देखिए जो नियो डार्विनिज्म है या थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस है, ये एवोल्यूशन के मैकेनिज्म को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। सो वी विल गो विद बीटा, ठीक है। और इसको बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, पॉपुलेशन जेनेटिक्स इस्तेमाल किए थे। नंबर 16, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज। अल्फा ऑप्शन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीटा ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, चार्ली ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी और डेल्टा ऑप्शन है क्लोनिंग। तो यहाँ पर जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग बीटा। हम इसे बायोटेक्नोलॉजी इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में और भी टेक्निक्स आती हैं, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, ठीक है। तो हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे, ठीक हो गया। Number 17, in recombinant DNA technology we have DNA from dash different sources। तो हमारे पास एटलीस्ट कितने सोर्सेज होने चाहिए? अल्फा ऑप्शन है 2, बीटा ऑप्शन है 4, चार्ली ऑप्शन है 3 और डेल्टा ऑप्शन है 1। तो हमारे पास जो डीएनए होता है वो एटलीस्ट 2 डिफरेंट सोर्सेज से होता है। सो वी विल गो विद अल्फा 2। नंबर 18, प्लाज्मिड इज। अल्फा ऑप्शन मॉलिक्यूलर सीजर, बीटा ऑप्शन जीन ऑफ इंटरेस्ट, चार्ली ऑप्शन मॉलिक्यूलर कैरियर, डेल्टा ऑप्शन एक्सप्रेशन सिस्टम। तो हमें पता है प्लाज्मिड हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर कैरियर होता है। सो वी विल गो विद चार्ली, ठीक हो गया। नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अल्फा ऑप्शन है जीन, बीटा ऑप्शन है एक्सप्रेशन सिस्टम, चार्ली ऑप्शन है मॉलिक्यूलर वेक्टर और डेल्टा ऑप्शन है टैग पॉलीमरेज। तो हमें पता है टैग पॉलीमरेज पीसीआर में इस्तेमाल होता है, उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा हमारा डेल्टा जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नंबर 20, वी कैन गेट जीन फ्रॉम ऑल मेथड्स एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन है केमिकल सिंथेसिस, बीटा ऑप्शन है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, चार्ली ऑप्शन है फ्रॉम क्रोमोसोम और डेल्टा ऑप्शन है फ्रॉम राइबोसोमल आरएनए। तो डेल्टा ऑप्शन हम लेंगे, हम राइबोसोमल आरएनए से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं ले सकते, बाकी तीनों मेथड हम यूज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 देखिएगा, फ्रॉम क्रोमोसोम वी कट जीन बाय। अल्फा ऑप्शन है इंटेरोकाइनेज, बीटा ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
चार्ली ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्टेज, डेल्टा ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखें क्रोमोसोम से जीन को कट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं, सो हमारा ऑप्शन जो क्या होगा डेल्टा होगा। बाकी जो एंजाइम है वो यहां पर इररिलेवेंट है। नंबर 22, द डीएनए मॉलिक्यूल ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है जीआरएनए, बीटा ऑप्शन है सीडीएनए, डेल्टा ऑप्शन है आरडीएनए यानी राइबोसोमल डीएनए, और डेल्टा ऑप्शन है ईडीएनए। तो हमें पता है उसे हमें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए कहते हैं, सो हम उसको बी के साथ जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 23, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर नेचुरल एंजाइम्स ऑफ। अल्फा ऑप्शन है बैक्टीरिया, बीटा ऑप्शन है फंजाई, चार्ली ऑप्शन है वायरस और डेल्टा ऑप्शन है ह्यूमन। तो हमने पढ़ा है कि ये बैक्टीरिया के नेचुरल एंजाइम होते हैं, सो हम जाएंगे अल्फा ऑप्शन के साथ। नंबर 24, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड बाय। अल्फा ऑप्शन है डार्विन, बीटा ऑप्शन है शेल्डन एंड शॉन, चार्ली ऑप्शन है मेंडल और डेल्टा ऑप्शन है हैमिल्टन और स्मिथ। हमें पता है कि पहला जो एंजाइम है वो हैमिल्टन और स्मिथ ने किया था, तो लिहाजा डेल्टा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नंबर 25, restriction enzyme cut DNA molecule at specific sites with reverse sequence of dash nucleotides. Alpha option है 4 to 6, beta option है 7 to 8, चार्ली ऑप्शन है 6 to 8 और डेल्टा ऑप्शन है 3 to 4। तो इसमें 4 to 6 होगा, अल्फा के साथ हम जाएंगे। नंबर 26, out of 400 isolated enzymes only dash are being used in recombinant DNA technology. अल्फा ऑप्शन है 25, बीटा ऑप्शन है 22, चार्ली ऑप्शन है 20 और डेल्टा ऑप्शन है 30। तो हम यहां पर जाएंगे चार्ली के साथ यानी कि 20 के साथ, ठीक है। 20 जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। नंबर 27 है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अल्फा ऑप्शन है इको R2, बीटा ऑप्शन है इको R1, चार्ली ऑप्शन है इको R3, डेल्टा ऑप्शन है इको R4। तो हमें पता है इको R1 जो है, बीटा जो है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है। नंबर 28, सिंगल स्ट्रैंडेड बट कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट एंड्स, बीटा ऑप्शन है स्टिकी एंड्स, चार्ली ऑप्शन है ब्लंट एंड्स और डेल्टा ऑप्शन है राइबोसोमल डीएनए। तो हमें पता है जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं उन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं और हम जाएंगे बीटा ऑप्शन के साथ, ठीक है। आप लोगों ने इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको ये बात जो है वो समझ आ जाएगी। 29 देखिएगा, प्लाज्मिड वाज डिस्कवर्ड इन। अल्फा ऑप्शन है ई कोलाई, बीटा ऑप्शन है विब्रियो, चार्ली ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, डेल्टा ऑप्शन है कोकाई। तो हमें पता है कि ई कोलाई की सेक्स लाइफ डिस्कवर करते हुए, स्टडी करते हुए प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ था, तो लिहाजा अल्फा के साथ जाएंगे। 30th एमसीक्यूज है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। अल्फा ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियस, बीटा ऑप्शन है गायरेज, चार्ली ऑप्शन है प्लाज्मिड और डेल्टा ऑप्शन है इको R1। तो इसमें प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। 30th का क्या आ जाएगा, चार्ली आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 31 है इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ओनली फॉर टेट्रासाइक्लिन। अल्फा ऑप्शन है PBR322, बीटा ऑप्शन है PSC102, चार्ली ऑप्शन है PBR320 और डेल्टा ऑप्शन है PSC101। तो डेल्टा ऑप्शन है PSC101 जिसके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन होती है, जबकि PBR322 के पास टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन भी होती है। एमसीक्यूज नंबर 32 देखिएगा, PBR322 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर। अभी आपको बताया है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के लिए इसके पास जीन होती है, तो डेल्टा ऑप्शन में हम जाएंगे। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 33, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज्ड टू कट। अल्फा ऑप्शन है जीन ऑफ इंटरेस्ट, बीटा ऑप्शन है वेक्टर, चार्ली ऑप्शन है प्लाज्मिड, डेल्टा ऑप्शन है जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर एंड प्लाज्मिड। देखिए जहां पर भी डीएनए है उसको कट करने के लिए आप ये एंजाइम यूज करेंगे, सो वी विल गो विद डेल्टा। ये तीनों को कट करने के लिए इस्तेमाल होगा। एमसीक्यूज नंबर 34 है टू ज्वाइन जीन ऑफ इंटरेस्ट विद डीएनए वी यूज एंजाइम कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है डीएनए लाइपेज, बीटा ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, चार्ली ऑप्शन है डीएनए लाइगेज और डेल्टा ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दो डीएनएस को आपस में जोड़ने के लिए, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज इस्तेमाल होता है, सो ऑप्शन विल बी चार्ली। एमसीक्यूज नंबर 35 देखिएगा, इट मेक बैक्टीरिया मोर परमिएबल, ताकि उनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जा सके। अल्फा ऑप्शन है KCl, बीटा ऑप्शन है CaCl, चार्ली ऑप्शन है NaCl और डेल्टा ऑप्शन है MgCl।
तो कैल्शियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को परमिएबल बनाने के लिए, तो हम यूज करेंगे यहां पर बीटा। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 36 है, लैम्डा फेज इज यूज्ड एज, अल्फा ऑप्शन है डीएनए कटर, बीटा ऑप्शन है एज वेक्टर, चार्ली ऑप्शन है एज एंजाइम और डेल्टा ऑप्शन है एज मॉलिक्यूलर सीजर। तो हमें पता है लैम्डा फेज को भी हम वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो बीटा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 37 पे। पीसीआर डेवलप्ड बाय, अल्फा ऑप्शन है कैरी बी म्यूलिस, बीटा ऑप्शन है मेंडल, चार्ली ऑप्शन है सेंगर और डेल्टा ऑप्शन है शवान। हमें पता है ये टेक्निक कैरी बी म्यूलिस ने 1983 में क्या की थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो हम अल्फा के साथ जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, एमसीक्यूज नंबर 38, पीसीआर कैन बी डन इन, अल्फा ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब, बीटा ऑप्शन है सेल, चार्ली ऑप्शन है पेट्री डिश और डेल्टा ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म। तो आपने ये प्रोसीजर जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाना होता है, पेट्री डिश के अंदर ये नहीं करवाया जा सकता, ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन इस तरीके से नहीं करवाई जा सकती, ना ही सेल में करवाई जा सकती है। ये इन विट्रो टेक्निक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज आप इसमें तैयार करते हैं। एमसीक्यू नंबर 39 है, पीसीआर टेक इट्स नेम फ्रॉम डीएनए डैश, अल्फा ऑप्शन है पॉलीमरेज, बीटा ऑप्शन है गायरेज, चार्ली ऑप्शन है लाइगेज और डेल्टा ऑप्शन है हेलिकेज। तो हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज से इसने अपना ये नाम लिया है, सो 39 का क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक हो गया। नंबर 40 है, व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जीन एंड प्रोटीन प्रोडक्ट्स आर नीडेड वी यूज, अल्फा ऑप्शन है पीसीआर, बीटा ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, चार्ली ऑप्शन है जीन क्लोनिंग, डेल्टा ऑप्शन है जीन सीक्वेंसिंग। तो इसमें हम चूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि पीसीआर के थ्रू आप जीन की कॉपीज तो बना सकते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर ही जाना पड़ेगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।